Hello and welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss the second part of this paper. जो इस पेपर का पहला पार्ट था जो क्वेश्चन 30 है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, तो इसका सेकंड पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम आज देखेंगे। हाँ, उसके अलावा और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ चुके हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और उसके अलावा जो आने वाले +2 लेक्चरर का जो मॉक टेस्ट होगा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे सर इसके मॉक टेस्ट्स जो हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, तो उसके जो मॉक टेस्ट्स हैं वो इसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगे। जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस चैनल की एक खुद की एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम भी यही है, आदिल सर सोशियोलॉजी। आदिल सर सोशियोलॉजी एप्लीकेशन का नाम है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए और अपने फ़ोन में रखिए। और जैसे ही ये एग्ज़ाम +2 लेक्चरर का 10-20 दिन होंगे तो उस टाइम हम मॉक टेस्ट्स जो हैं वो अवेलेबल कर देंगे इसी एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड करके रखिए और उसके साथ साथ हम इंफॉर्मेशन भी कर देंगे आपको। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ आप ज्वाइन कीजिए। और कल और एक स्टूडेंट ने ये कहा था जो ये पेपर्स हैं इनके जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेंगे। ठीक है, जो इसका पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा, आप उसके लिए मैंने आपको बार बार कहा है जो टेलीग्राम की चैनल है वो हर किसी यूट्यूब चैनल में मैंने शेयर कर दी है, वो ज्वाइन कीजिए। और इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद जैसे ही एमसीक्यूज ख़त्म होंगे तो मैं ये पीडीएफ डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ये पेपर्स ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? ये कहता है इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में चाइल्ड लेबर जो है वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ होता है। ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो कॉटेज इंडस्ट्री जो है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। कौन? चाइल्ड लेबर। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 रीजन असर्शन है। ये कहता है द मेल्टिंग पॉट थीसिस डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन इंडिया। यानी मेल्टिंग पॉट जो थीसिस है, ये मेल्टिंग पॉट थीसिस है क्या एक्चुअल में? देखो, मेल्टिंग पॉट थीसिस ये है कि एक एरिया में क्या है, एक कंट्री है या कोई एरिया है, यहाँ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रेसेस, ठीक है, डिफरेंट कास्ट्स, डिफरेंट इथनिसिटी के लोग जब आते हैं तो वो जब यहाँ इस एरिया में रहते हैं, जैसे दिल्ली है हमारे पास एक मेट्रो सिटी, तो जब वो यहाँ कई सालों तक रहते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो अब वो पहले आए थे वो अपना अपना कल्चर, अपनी अपनी लैंग्वेज, अपना अपना जेंडर, अपना अपना सॉरी जेंडर नहीं, अपना अपना कास्ट, अपनी अपनी रेसेस, अपनी अपनी इथनिसिटी लेके आए थे, यानी अपना अपना कल्चर लेके आए थे। लेकिन जैसे ही यहाँ वो रहे 5-10 साल या 4-5 साल, तो उसके बाद ये सब जो है ये मिक्सअप हो गए। आजकल हमें अब अगर 5 साल के बाद हम इनको देखेंगे ये सब सेम सेम दिखते हैं। मेल्टिंग पॉट जहाँ मेल्ट होते हैं, जिस तरह से स्नो मेल्ट होता है उसी तरह से ये अपना कल्चर यहाँ मेल्ट करते हैं। ठीक है, इनमें फिर हमें कोई भी डिफरेंस नहीं लगती है, तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉट थीसिस। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग पॉट थीसिस ये कहती है डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन इंडिया। यानी मेल्टिंग पॉट थीसिस जो है ये क्या है, ये होल्ड करती हैं, ये डज नॉट मतलब ये ठीक नहीं है किसके लिए, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के लिए, इंडिया के लिए। क्यों नहीं है, चलो देखते हैं पहले क्यों। क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स हैं। ठीक है, यहाँ रिलीजन्स अलग अलग है, यहाँ अब सभी जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पे कह सकते हैं वो हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम हर किसी रिलीजन, हर किसी ट्राइब, हर किसी कम्युनिटी है, हर किसी रेस को अपना अपना, जिसे हम इंडिया का बोलते हैं, इंडिया जो है ये सलाद बाउल की तरफ है। सलाद बाउल जैसे आपको पता होगा जब आप सैलेड खाते हैं तो उसमें एक तरह से बहुत सारे वैरायटीज़ आपको दिखेंगे, तो वो 7-7 वैरायटीज़ आपको दिखेंगे। इसी तरह से इंडिया की जो सोसाइटी है यहाँ बहुत सारे कल्चर्स यानी बहुत सारे रिलीजन्स, रेसेस एक साथ रहते हैं लेकिन अपना अपना कल्चर प्रिजर्व करते हैं। तो उसको हम ये डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है वो क्या करती है, वो प्रोसीडेड द कल्चरल इंटीग्रेशन। क्या करती है, कल्चरल इंटीग्रेशन करती है। जो हमारी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है वो कल्चरल इंटीग्रेशन आप कंट्री करती है, यानी कल्चरली वो इंटीग्रेट करती है कंट्री को, जो हमारा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है। ठीक है,
अब आप बता दीजिए इनमें से करेक्ट कौन है, ठीक कौन है और गलत कौन है। पहला, दोनों देखिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि आप जो है यहाँ बहुत सारे स्कॉलर्स भी अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, जो मैसेजेस करते रहते हैं। तो मैं यहाँ जो है मैं दोनों के साथ जाऊँगा। बोथ जो हैं ये दोनों जो है, देखिए यहाँ इसने कहा बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ एंड बी आर करेक्ट, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, ए की। तो बोथ करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैं जाऊंगा पार्ट सेकंड के साथ, ठीक है। देखिए रीजन और असर्शन में आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपने कितना पढ़ा है, उसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ, किसका, इथनो नेशनलिज्म इन इंडिया, ये उसका काज नहीं है इथनो नेशनलिज्म। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, मास एजुकेशन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है, ये इसका काज नहीं है किसका, इथनो नेशनलिज्म का, याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज मोबिलाइज्ड द पुअर फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन इन राजस्थान पर्टिकुलरली एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। सो अरुण रॉय का कंसेप्ट है ये, ठीक है। इसी ने मोबिलाइज किया था पुअर को, किसके लिए, फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन इन राजस्थान। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपने सुना होगा, ठीक है, वही। चलिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिल्ली पॉपुलेशन लिविंग इन प्लानड कॉलोनीज, तो कौन कितनी पॉपुलेशन है जो प्लानड कॉलोनीज में रह रही है, कहां पे, दिल्ली में, तो वो 23.7% है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है हाउ मेनी टाउन्स आर देयर इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, वो है 7935। 7935 याद रखना, 2011 के सेंसस के मुताबिक इतने टाउन्स हैं इंडिया में। फिर से आ गया है हमारे पास रीजन असर्शन। स्लम डिवेलपर्स लिविंग इन सेंट्रल पार्ट ऑफ सिटीज आर अपरूटेड एंड डिस्प्लेस्ड फ्रिक्वेंटली इन द नेम ऑफ एनकरेजमेंट। जो स्लम डिवेलपर्स होते हैं जो सेंट्रल पार्ट ऑफ सिटीज़ में होते हैं वो अपरूटेड होते हैं और उनको डिस्प्लेस किया जाता है, उनको लोगों को निकाला जाता है एनकरेजमेंट के लिए, ठीक है। वहाँ हम कुछ बनाएंगे, जैसे यहाँ पे स्लम डिवेलपर्स रह रहे हैं, ये लोग रह रहे हैं, तो हमने इनको क्या किया, हम यहाँ से रोड्स लेके जा रहे हैं, तो ये फिर क्या बन गए, ये स्लम एरियाज में रहने लगे, ठीक है। तो ठीक है, स्लम डिवेलपर्स लिविंग इन सेंट्रल पार्ट ऑफ सिटीज आर अपरूटेड एंड डिस्प्लेस्ड फ्रिक्वेंटली इन द नेम ऑफ एनकरेजमेंट के नाम पे उनको निकाला जाता है, ठीक है। चलो अब देखिए, सेंट्रल प्लेसेस, जो सिटी सेंट्रल प्लेसेस आर मोर वर्नरेबल फॉर अर्बन लोकल बॉडीज इन द प्रेजेंट न्यू लिबरल मार्केट टू फैक्ट मच रेवेन्यू। जो अर्बन जो सिटीज़ हैं, जो सेंट्रल प्लेसेस हैं, वो मोर वर्नरेबल हैं। यानी जैसे हम कहते हैं, वर्नरेबल का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कुछ स्पीशीज़ दुनिया में ख़त्म हो रही है, उनको हम वर्नरेबल बोलते हैं। जैसे हमारे पास अभी टाइगर्स हैं, इंडियन टाइगर्स, तो वो जैसे वो क्या हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको किल किया जा रहा है, उनकी पोचिंग हो रही है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वर्नरेबल। ये क्या है, ये वर्नरेबल खतरनाक जगह है, किन के लिए, फॉर अर्बन लोकल बॉडीज़ इन द प्रेजेंट न्यू लिबरल मार्केट, जो हमारा अभी न्यू लिबरल मार्केट है, फैक्टक मच रेवेन्यू, ये रेवेन्यू भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और आर जो है, सॉरी, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसके साथ जाएंगे, पार्ट सेकंड के साथ हम जाएंगे। चलिए फिर से क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। एज पर 2010 द टोटल इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन वाज मोर देन टोटल पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज। जो 2011 की सेंसस थी उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था टोटल इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, जो अर्बन पॉपुलेशन थी, अर्बन मतलब शहरों की पॉपुलेशन थी, वाज मोर देन द टोटल इंक्रीज इन रूरल, वो सबसे ज़्यादा थी, जो कितनी पॉपुलेशन, जो ज़्यादा जो टोटल पॉपुलेशन थी कहाँ की, रूरल एरियाज़ में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन बहुत कम इंक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, ठीक है। तो हम यहाँ किसके साथ जाएंगे, हम कहेंगे जो टोटल इंक्रीज़ हुआ है अर्बन पॉपुलेशन का, वो मोर देन टोटल पॉपुलेशन जो इन रूरल एरियाज़ में अभी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इंक्रीज़ अर्बन एरियाज़ में हुआ है। तो पहला ही स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे, पहला ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो यह पॉसिबल नहीं है। उसके साथ हम जाएंगे देयर इज़ अ ट्रमेंडस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेंसस टाउन्स, ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो ठीक है सेंसस टाउन्स में, तो आर इज़ ट्रू। हु सेड दैट, ये किसने कहा था, क्या किसने कहा था, 39 का आंसर देखेंगे। हु सेड दैट, किसने ये कहा था, दैट मोस्ट ऑफ द पावरफुल अमेरिकन बिजनेस एंटरप्राइजेस वायर इन फैक्ट हैबिचुअल क्रिमिनल्स। वो हैबिचुअल सदरलैंड का कंसेप्ट है, हैबिचुअल क्रिमिनल्स पे हैबिचुअल क्रिमिनल्स पे सदरलैंड ने ही काम किया, ये क्रिमिनोलॉजी से ये क्वेश्चन आया है।
मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी इज कंसर्न टू डिस्कवर द वेज ऑफ, ये कौन से वेज करती है, क्या कंसर्न, डिस्कवर द वेज ऑफ, क्या क्या, रिड्यूसिंग क्राइम, क्या रिड्यूसिंग क्राइम एज डिलिक्वेंस, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर ऑफेंडर्स, उनके लिए एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि वो दोबारा ना करे, ये इसमें नहीं इन्वॉल्व होगा। क्राइम डिटेंशन करना होगा तो दोनों, ठीक है, बोथ ए एंड बी इसका आंसर बनेगा। तो क्राइम डिटेंशन जो है ये अलग कंसेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इनमें से कौन सा डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। तो आपको बताइए डाउरी डेथ्स भी आते हैं, सेक्सुअल अब्यूज भी आते हैं, वाइफ बीटिंग यानी वाइफ को पीटना वो भी आता है, एडिक्शन इसमें नहीं आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर के मर्टन विच पाथ इज फॉलोड बाय द ड्रग एडिक्ट्स, वो कौन सा पाथ फॉलो करते हैं ड्रग एडिक्ट्स, वो रिट्रीटिज्म फॉलो करते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं हर किसी माइनस प्लस जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अटेम्प्टेड टू डिस्कवर द सोशल कॉज ऑफ सुसाइड बाय रिलेटिंग द रेट ऑफ सुसाइड इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कैरेक्टराइज द ग्रुप, ये पता ही आपको, दुर्खेम ने काम किया है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी हैज़, जब ग्लोबलाइजेशन आई तो इंडियन इकोनॉमी ने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी ने अपने ओपन अप द इकोनॉमिक लिबरलिज्म, उसने क्या किया, ओपन अप द इकोनॉमिक, वो उसने भी अपने बॉर्डर्स खोले और इकोनॉमिक। अच्छा ये यहाँ पे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए साइंस पॉलिसी, साइंस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन नहीं था, कौन 2030 में, ठीक है। तो इसका आंसर इन्होंने दिया था इनवाइट प्राइवेट प्रॉपर्टीज टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसका नहीं था, बाकी जो थे वो इसके ऑलरेडी 2020 जो 23 की पॉलिसी थी उसमें ये चीज़ें थी। 46 क्या था, बाय कनेक्टिंग कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इनटू ग्रेटर कंपटीशन एमंग प्रोड्यूसर्स, जब ग्लोबलाइजेशन होगी जो प्रोड्यूसर्स थे उनमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन हो गया, लेस नहीं होगा, मेक ए कंट्री डिपेंडेंट ऑन अदर्स, यस ये भी है, नो कंपटीशन एमंग द प्रोड्यूसर्स ये नहीं है, तो सीधा सबसे ज़्यादा जो नज़दीक बनेगा वो यही बनेगा। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 47, हु एमंग द फॉलोइंग, एक सेकेंड, Who among the following has given the six-fold classification of Indian traditions, किसने दी है, ये एस.सी. दूबी ने दी है। इंडियन ट्रेडिशंस याद रखना, कास्ट का मत जाना यहाँ पे, एम.एन. श्रीनिवासन भी दिया, आप उसी के साथ जाएंगे, ये इंडियन ट्रेडिशंस का है। Who among the following are the prominent members of लिटिल ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी, लिटिल ट्रेडिशंस मतलब क्या है, कौन से प्रोमिनेंट मेंबर्स है लिटिल ट्रेडिशन के इंडिया के, वो है फोक और आर्टिस्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को, लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो है, नेशनलिज्म इन इंडिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल कंडीशंस क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ये देसाई ने कंसेप्ट दिया था, इसने कहा था इंडियन नेशनलिज्म जो था ये प्रोडक्ट, जो इंडिया का नेशनलिज्म आया था, अपना मुल्क ब्रिटिशर्स से आज़ादी, अपना मुल्क, अपनी आज़ादी, अपना फ्रीडम, अपना फौज, अपनी इकोनॉमी, ठीक है, हमें आज़ाद छोड़ दो, ये जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया था ये किससे आया, इसने कहा ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, जो मटीरियल कंडीशन, जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ मटीरियल कंडीशंस क्रिएट किए, लाइक रोड्स बनाए, ट्रांसपोर्ट बनाया, कम्युनिकेशन बनाया, स्कूल्स बनाए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से इंडिया के लोग कनेक्ट हुए, और जो एजुकेशन लाई उसकी वजह से इंडिया के लोगों में कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई, इसीलिए कहता बाय द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, जो ब्रिटिशर्स का कॉलोनियलिज्म यहाँ था उसकी वजह से जो उन्होंने मटीरियल कंडीशंस इंडिया में डेवलपमेंट्स किए उसी का प्रोडक्ट था नेशनलिज्म। किसने ये कहा है यार, देसाई ने कहा है, ठीक है। तो सभी को मैं ये कहता हूँ एक बार फिर से कि टेलीग्राम की चैनल इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मैं कर दूंगा, वहाँ ज्वाइन कीजिए, और ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।